है एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी बिहार दरोगा 2019 का मेंस का रिजल्ट आएगा जो 2020 में हुआ था। उसमें जितने भी बच्चे उत्तीर्ण हुए उन सबको बहुत बहुत बधाई। और आपने पेपर में ये न्यूज़ पढ़ा होगा कि 2019 का जो वैकेंसी था उसका रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद, फाइनल हो जाने, मतलब रनिंग जब सब फाइनल हो जाएगा उसके बाद से 2021 दरोगा का पीटी लिया जाएगा। ये पेपर में आ चुका है। तो प्रोबेबली अप्रैल लास्ट तक में ये एग्जाम हो जाएगा। बट जो भी हो, हमें तैयारी तो अपना कंटिन्यू रखना ही है, तैयारी हमें बंद नहीं करना है। तो उसी के रिगार्डिंग में हमारा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चल रहा है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने ड्यूटेरिया का लगभग 14th प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कराया। आपने वो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब जाके जरूर देखें। और ये जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, ये है द प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने टेस्ट सीरीज नंबर 6 कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको बिहार दरोगा के लिए डेडिकेटली प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो भी हमारे साथ आज पहली बार नए दर्शक जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि हमारा द प्लेटफॉर्म का सीरीज चल रहा है, और इस सीरीज में आज हमारा है ये टेस्ट सीरीज नंबर 7। चलिए, तो बिना देरी किए आज के सेट हम लगाते हैं। और इस सेट का जो कट ऑफ मार्क्स है वो होगा 66 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग जरूर अपना कमेंट करके बताएं कि आपका कट ऑफ मार्क को आपने टच करा है या नहीं करा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतया किस पर आधारित था? करेक्ट देखिए, जो हो जाएगा मातु देवी की पूजा पर। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो धर्म है ना, प्रमुखता मातु देवी की पूजा पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति भी इन्होंने अपनाई हुई थी। तो याद रखें, काफ़ी डेवलप सभ्यता थी तब के समय में भी है। समकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? करेक्ट देखिए, जिसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौर्य देवता से। ठीक है, तो समकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना मौर्यों के देवता से की गई है। ठीक है, मुरुगन संगम काल में युद्ध का देवता इनको माना जाता था। मुरुगन जो है ना, संगम काल में इनको युद्ध का देवता के रूप में इनको माना जाता था। और देखिए यहाँ पे वेशनगर के गरुड़ स्तंभ में ना भगवत धर्म का प्रथम अभिलेख यहाँ प्रमाण मिलता है। तो ये याद जरूर रखना है, अपने को भूलना नहीं है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न का सही क्रम क्या होगा, इसमें ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट जो हमारा कूट बैठता है वो हो जाएगा, देखिए पहला हो जाएगा शिशुनाग वंश पहले आया, उसके बाद आया सिकंदर का आक्रमण, उसके बाद हुआ, उसके बाद जो देखिए मेगास्थनीज का भारत यात्रा हुआ, और फिर कलिंग युद्ध हुआ। तो हमारा जो सही कूट बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? करेक्ट देखिए, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। ये याद रखें। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित युगों में से कौन सी सही सुमेलित है? तो देखिए, इसका जो सही जो सुमेल हमारा बैठेगा वो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो पहला जो है मच्छिकटम जो है ना, ये शूद्रक, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मुद्रा डाक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए रुपयक कहा जाता था। ठीक है, रुपयक कहा जाता था, याद रखें। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। और गुप्त जो है ना, संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त को कहा जाता है, याद रखें। 7 देखते हैं, 7 में क्या कहा जा रहा है? देखिए 7 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलिफेंटा गुफा जो है ये कहाँ पे है? तो एलिफेंटा जो है ना, एलिफेंटा जो है ये गुफा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ए के साथ हमारा 3 सही बैठ रहा है। श्रवणबेल गोला ये किससे रिलेटेड करेगा? तो ये मूर्ति से रिलेटेड करेगा। ठीक है, उसका देखिए खजुराहो किसके लिए फेमस है? तो मंदिर के लिए। ठीक है, और सांची ये स्तूप। ठीक है, तो हमारा जो है करेक्ट कूट जो बैठेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सबसे पहले फिरोज कर था। और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर जो है ये लगाया। कौन सा था 4 कर? तो खराज, ठीक है, जजिया, जकात ये सब वसूल होता था, और खुम्स ये जो है 4 टाइप के कर ये लगाया करता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद भारत का तोता का उपाधि मिला दिया गया? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो को ये दिया गया। ठीक है, तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि मिली। अमीर खुसरो का जन्म अगर बोला जाए तो इटावा में इनका जन्म हुआ था, याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ये बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बात जो है कि युद्ध दृश्य इसमें दिखाया गया है, ये सही बात है। पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी इसमें दिखाया गया, सही बात है। दरबारी चित्रण भी सही बात है, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 देखते हैं, जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्टा महिषी या बादशाह बेगम की उपाधि दी थी? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, नूरजहां को। ठीक है, 12 देखते हैं, पशुओं की श्रृंखला में पेशवाओं की श्रृंखला में अंतिम पेशवा कौन था? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, याद रखें इसको। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके पत्र के साथ भारत में आया था? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जेम्स फर्स्ट के पेपर के साथ, मतलब पत्र के साथ, लेटर के साथ। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जेम्स फर्स्ट के पत्र के साथ भारत में आया था, और कैप्टन हॉकिंस जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भी दोबारा भेजा था, याद रखिए आप लोग इसको। ठीक है, और 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी बेनग्राजॉफ कैथरीन के साथ होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए के दर पे ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पे दे दिया था। याद रखें आप लोग, बंबई को भाड़े पे दे दिया था भाई, समझ में आया। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? करेक्ट देखिए इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1882 अडियार में। ठीक है, 15 देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, 1915 में। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। 16 देखते हैं, पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर में। ठीक है, तो पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के लाहौर, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ठीक है, और 1940 में के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था, और लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र सिद्धांत का मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 17, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने इन्होंने प्रतिपादित किया था इसको। 18 देखते हैं, सूर्योच्च एफिलियन के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? करेक्ट देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो सूर्योच्च यानी एफिलियन के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है, और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसे अपसौर यानी प्रिहिलियन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, यह दूरी कितनी हो जाती है? 9.15 करोड़ मील हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, विषुवत यानी इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, कौन से दिन को लगता है ये बताना है। करेक्ट देखिए हो जाएगा 21 मार्च और 22 सितंबर को ये लगता है। ठीक है, याद रखें। 20 देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित है कहाँ, किस लेयर पे अवस्थित है ये बताना है। देखिए करेक्ट जो हो जाएगा समताप मंडल पे अवस्थित है। ठीक है, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित है, और समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं कम होती हैं, ना के बराबर ही होती नहीं होती हैं। ठीक है, 21 देखते हैं, बादल के फटने का तात्पर्य यानी मतलब क्या होता है? देखिए इसका जो सही हो जाएगा, तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असमान दशा, इसी को बोलते हैं बादल फटना। ठीक है, नेक्स्ट 22 देखेंगे, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाइना है सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, 23 देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? नेक्स्ट हो जाएगा, करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताइवान में इसका उत्पादन किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन ताइवान में किया जाता है, और कोको का जो उत्पादन होता है वो चीन, यूएसए आदि में प्रमुख स्थान ये रखता है। ठीक है, 24 देखते हैं, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस की बात हो रही है। देखिए इसका सही जो जाएगा, पवन निक्षेपित। ठीक
ठीक है। लोयस जो है पवन निक्षेपित प्रकार की मिट्टी है, तो लोयस जो है ना पवन निक्षेपित प्रकार की मिट्टी है। लोयस का मैदान दक्षिण पश्चिमी चीन के विश्व विख्यात है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृत जुयोगोन, भारडंग, स्लेनवर्ग, छात्रक, प्लेया, लेगून, बड़खान, लोयस, ये सब जो है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृत जो मिट्टियाँ होती है वो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 25 देखते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, पृथक करती है, ठीक है। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिब्राल्टर हो जाएगा, ठीक है। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क जो है ये राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। बॉन, कैनबेरा, बीजिंग ये सारे राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है। 27 देखते हैं। सिलवासा राजधानी है किस चीज की, कहाँ की, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। सिलवासा जो राजधानी है ना दादर और नागर हवेली की है सिलवासा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 28। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो ये सिक्किम में है, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 29। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? भारतीय भूमि पर यहाँ बात हो रही है। देखिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फैली हुई है। 30 देखते हैं। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है, कहाँ पे होती है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, नॉर्वेस्टर से पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई के महीने में वर्षा होती है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 31 देखते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना की बात हो रही है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा देखिए इसका हो जाएगा चिनाब नदी, ठीक है। तो सलाल परियोजना जो चिनाब नदी पर है और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, ये भी याद रखिए, दोनों परियोजनाएं हैं। रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर है और व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, ठीक है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट, नागार्जुन बांध किस राज्य व नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन बांध की बात हो रही है। करेक्ट हो जाएगा देखिए आंध्र प्रदेश में और कृष्णा नदी पे, ठीक है। 33 देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यास आधारित थी ये, ठीक है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है न्याय आधारित थी, सिद्धांत पर आधारित थी। और न्याय आधारित जो अभिप्राय, इसका जो मतलब है अमीर व्यक्ति अपने आय का एक भाग गरीब के कल्याण पर खर्च करेगा अथवा दान में देगा, ये है न्याय आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। गांधी जी का मानना था कि बड़े और भारी उद्योग भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। हाल ही में किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए 3 मार्च 2020 को अजय भूषण पांडे को भारत सरकार ने नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो कोई है नहीं क्योंकि पुराना करंट अफेयर्स है, बट मैंने आपको करंट बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 35 देखते हैं। रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है, क्या है इसमें? करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा जो यहाँ पे है निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। विदेशी विनिमय की प्राप्ति, सी है बढ़ते आयात को रोकना, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 36 देखते हैं। 4 राज्य में पायलट आधार पर वन नेशन वन कार्ड का योजना लागू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है? देखिए तो इसका जो हिस्सा नहीं है वो है केरल राज्य, याद रखें, ठीक है। बाकी सारे इसके हिस्से हैं। 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अरविंद पनगड़िया के स्थान पर नीति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार को, ठीक है। नेक्स्ट 38। संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्य को नहीं सौंपा जा सकता है? करेक्ट देखिए इसका हो जाएगा सेवा कर, ठीक है। तो सेवा कर ऐसा कर है संघ द्वारा ये वसूला जाता है जो कि राज्य को ये नहीं सौंपा जाता है, ठीक है। तो संघ द्वारा वसूल किए गए करों में वह कर जो है सेवा कर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आयकर जो है ये निगम कर, संपत्ति पर कर, अधिकारी कर और धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, केंद्र सरकार द्वारा ही ये सारे लगाए जाने वाले कर हैं, याद रखें, ठीक है। और भू राजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाफ शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, ठीक है। ये सारे राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो मैंने आपको टैक्सेस का लिस्ट बता दिया है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे किन्हें यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंधक के रूप में प्रबंध निर्देशक के रूप में नामित किया है।
करेक्ट देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स मिशेल को। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। ठीक है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? करेक्ट देखिए इसका हो जाएगा घंटी नुमा कमल। ये जो है ना सारनाथ के जो स्थित अशोक स्तंभ है ना, वहां से घंटी नुमा कमल इसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह में जो है सारनाथ स्तंभ, जो सारनाथ में जो स्थित है अशोक स्तंभ, उसमें घंटी नुमा कमल का भी चित्र है जिसको निकाल दिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह में स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर हैं, दूसरे ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। ठीक है, इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर जो है एक चित्रबल करी टाइप का एक हाथी है और एक दौड़ता हुआ घोड़ा भी है, एक सांड है तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति भी है। ठीक है, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ के शीर्ष की जिस आकृति को स्वीकार किया है उनमें 3 सिंह दिखाई देते हैं। नीचे दिए गए पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में जो है चक्र है, जिसे दाएं ओर और एक सांड बाएं ओर की ओर एक घोड़ा है जो कि उस चित्र में दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 41 है। विनेश फोगाट ने वार्सो में पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट के महिलाओं के 53 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वह किस राज्य से है? विनेश फोगाट। देखिए इसका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा राज्य से रिलेटेड है। 42 देखते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कब? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के हिसाब से नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। 43 निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखिए इसका जो हो जाएगा तो सबसे पहले समझ लीजिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है ना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो याद रखें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उनके 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, याद रखें। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, 44 देखेंगे हम लोग। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु मिनिमम एज क्या होती है? देखिए इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 ईयर्स। 45 देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित है, किस पे भारित है? करेक्ट इस पे हो जाएगा माय फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत की संचित निधि पे। ठीक है, 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, आकर्षित होती है? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती हैं। ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन महान खगोलविद था, ये याद रखें। और ब्रह्मगुप्त ने बृहत सिद्धांतिका पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी संभवतः प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48। किस राज्य में आदि पेरुक्कू त्योहार मनाया जाता है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में ये मनाया जाता है आदि पेरुक्कू त्योहार। ठीक है, 49 देखेंगे अब हम। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? इसका जो करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण से। ठीक है, 50 देखते हैं। 50 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, ज्यादा होती है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अवरक्त यानी इंफ्रारेड। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 देखते हैं। हाल ही में किन 2 क्रिकेटरों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेफरी बाइकॉट और एंड्रयू स्ट्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट 52 देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 बाइट कितने बराबर होता है? करेक्ट हो जाएगा देखिए 8 बाइनरी अंक के बराबर 1 बाइट होता है, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? करेक्ट हो जाएगा देखिए जस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ता जो है अचुंबकीय है। ठीक है, ये जस्ता विद्युत अचुंबकीय है। जस्ता विस्मित तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि जो है चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। 54 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 55 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की सबसे ऊंची रिंग रोड बनाई है?
करेक्ट हो जाएगा देखिए चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन ने जो है ना विश्व की सबसे ऊंची रिंग रोड बनाई है। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय, ठीक है। तो मेघालय राज्य जो है 2022 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी ये करेगा। 57 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? हार्मोन विटामिन भी बोल सकते हैं आप। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखें। विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में भी होता है और हमें सूर्य से भी मिलता है विटामिन डी, और विटामिन के भी हम बाहरी खाद्य पदार्थों से इसका ग्रहण करते हैं, ठीक है। विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो याद रखें। बाहर से भी हम लोग ले सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये जरूर से जरूर ध्यान में रखें। 58 देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन हाइड्रोक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु श्वसन यानी एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। 59 देखते हैं, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिट्यूटरी से ये स्रावित होता है, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन यानी पिट्यूटरी से ये स्रावित होता है और इस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है, ठीक है। ये आप एक तरीके से मतलब वृद्धि हार्मोन दैट मीन्स कि इंसान के लंबे होने में, उसके हाइट बढ़ने में, उसका कद काठी बढ़ने में वृद्धि हार्मोन का बहुत ही मेजर रोल होता है। अगर ये वृद्धि हार्मोन बॉडी में सिक्रीट ना हो तो इंसान बौना रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। और एक चीज़ और भी है, इसका एक आप बोल सकते हैं कौन भी है, एक इसका बुराई भी है कि ये अत्यधिक मात्रा में अगर इसका सिक्रेशन हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा भीमकाय टाइप का शरीर एकदम बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका हो जाएगा। वयस्क में ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्राव से नाक एवं कान का सिरा फूल जाता है, ठीक है। कोई मैच्योर इंसान है उसमें जो है ना ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सिक्रीट होगा तो उसका जो है कान का सिरा और नाक का सिरा जो है वो फूल जाता है। ऐसी स्थिति में एक्रोमेगेली, इस स्थिति को एक्रोमेगली बोलते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावित होता है, ये भी याद रखें आप लोग। 60 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? करेक्ट हो जाएगा देखिए बी हो जाएगा, नेपाल के साथ। 61 देखते हैं, हाल ही में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। 62 देखते हैं, विश्व के किस देश ने हाल ही में एंटी हाइजेनिक कानून लागू किया है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत, ठीक है। तो विश्व में भारत देश ने ही एंटी हाइजेनिक कानून ये जो है लागू किया है अभी रिसेंटली, याद रखें। 63 देखते हैं, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्वालियर में, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में है और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ये याद तो आपको होगा ही, पता ही होगा, पोयम तो पढ़ा ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी जी, बिल्कुल ये ग्वालियर से ही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 64, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर, ठीक है। 65, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयालम है केरल की राष्ट्रीय भाषा। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच है? करेक्ट देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामेश्वरम, ठीक है। 67, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, जरूरी होता है? करेक्ट हो जाएगा देखिए जन्म के तुरंत बाद, बिल्कुल जन्म हुआ बच्चे का तुरंत एकदम इंजेक्शन ठोक दो, वही वाली बात है, ठीक है। 68, हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कल्याण हैदराबाद किया गया है, याद रखें। 69 देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर किसकी नींव पर पटना की स्थापना हुई? निम्न में से किस राजवंश की राजधानी थी? नेक्स्ट जो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपयुक्त सभी यहाँ पे मौर्य वंश भी थे, हर्यक वंश भी थे और गुप्त वंश, इन सब की राजधानी थी ये। नेक्स्ट 70, बौद्धिक युगीन सभा ये जो है कहाँ पे इसका ये था, ठीक है। तो इसका जो देखिए करेक्ट जो हो जाएगा बौद्धिक युगीन सभा का वो हो जाएगा देखिए ज्येष्ठ लोगों की सभा थी ये। बौद्धिक युगीन सभा जो है ये ज्येष्ठ लोगों की एक सभा थी, ठीक है।
71 देखते हैं हम। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतरण रहता है कितना? करेक्ट हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा बढ़ता है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वार्षिक तापांतरण में वृद्धि होगी, बढ़ेगा ये, ठीक है ना। चलिए 72 देखते हैं। उस नगर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं, टच करती हैं। करेक्ट, देखिए उसका आ जाएगा भूमध्य सागर, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर की सीमाएं जो है 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं, ठीक है। स्वेज नगर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं, ये याद रखें आप लोग। 73 देखते हैं। 73 हमारा है, पृथ्वी के किस प्राकृतिक प्रदेश में जीवों की विविधता पाई जाती है? करेक्ट, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमध्य रेखाएं प्रदेश में, ठीक है। और आप लोगों से एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, अभी आप लोगों को थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, तो घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आप लोगों को मे भी इरिटेट कर रहा हो, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ इसमें, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर इसको करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के किस प्राकृतिक प्रदेश में जीवों की विविधता पाई जाती है, है ना। 73 है हमारा, तो 73 का जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, देखिए भूमध्य रेखीय प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? इसका जो सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2900, कितना? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो गंगा है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर की बात की जाए, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ अभिनिष्ट सीमा रखते हैं? करेक्ट, देखिए हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे 7 देश हैं जो भारत के साथ अभिनिष्ट सीमा रखते हैं। भारत देश के साथ देखिए चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और अफगानिस्तान हो गया। ये सब अपने जो है ना सीमाएं भारत के साथ शेयर करते हैं। 76, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, भारत राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर चुना जाने वाला हो, ये होता है गणतंत्र का मतलब। चाइना जैसा नहीं है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में चुनिए, ठीक है। तो इसका जो देखिए सही जो इसका कूट हो जाएगा, देखिए रॉलेट एक्ट की बात हम करें, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है ना, रॉलेट एक्ट 1919 हो गया, होम रूल आंदोलन 1916 हो गया, साइमन कमीशन का गठन 1927 हो गया, गांधी इरविन समझौता 1931 हो गया। इसका जो सही हो जाएगा देखिए ना, डी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले होम रूल आंदोलन, सबसे पहले, उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट, उसके बाद साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बैठता है। नेक्स्ट 78 देखते हैं, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल। 79 देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 300 क में वर्णित संपत्ति का अधिकार जो है ये कैसा है? कौन सा अधिकार है ये? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार आप नहीं बोल सकते हैं, नैसर्गिक अधिकार नहीं बोल सकते, संवैधानिक अधिकार नहीं बोल सकते, एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए 80 देखते हैं, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? करेक्ट, इसका जो हो जाएगा देखिए हमारा किसान विकास पत्र, ये सबसे भिन्न है, ठीक है। 81 देखते हैं, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस पर किस प्रकार से सम्मानित किया गया? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। 82 देखते हैं, यदि कोई सदस्य किसी राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए निहत्था से ग्रसित हो जाए तो उसकी सदस्यता पर निर्णय देने का अधिकार किसे है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल को है, ठीक। 83 देखते हैं, डेस्डिमोना शेक्सपियर ने किस नाटक की पात्र है? करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओथेलो की ये कैरेक्टर में से एक है, ठीक है। 84 देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली इनमें से कौन सी है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भरतनाट्यम है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली भरतनाट्यम है, इन सब में से एक, ठीक है। भरतनाट्यम का जो विकास है ना दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में और मद्रास व तंजौर में ये विशेष रूप से इसका हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित ओडिसी नृत्य शैली उड़ीसा में ईपी दूसरी शताब्दी में इसका ईसा पूर्व जो है दूसरी शताब्दी में इसका प्रचलित ये हुआ था। कौन सा? तो नाट्य शास्त्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 85।
85 में क्या बोला जा रहा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश में के संविधान से ली गई है। किस देश संविधान से ली गई है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका लिया गया है। 86 बिहार में धातु प्रस्तुतिकरण अवशेष कहां से मिले हैं? करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चिरान से भी मिला है, चेचर से भी मिला है, मनेर से भी मिला है, तो सारे जगहों से जो है ना प्रस्तुर युगीन अवशेष मिले हैं बिहार में, याद रखें। 87 देखते हैं, पुरातात्विक चुंबकीय साक्ष्य यानी प्लेमैग्नेटिक एविडेंस यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड जो है लैंड मास किसकी है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? करेक्ट देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के अंतर्गत। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। याद रखें, एलिजा इम्पे जो थे ना सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जज थे जिनको बनाया गया था, और संघीय न्यायालय की स्थापना याद रखें जान ले 1935 के भारत शासन एक्ट के अधीन 1 अप्रैल 1936 में किया गया था। तो सबसे पहला अगर बात की जाए तो कलकत्ता में हुआ था 1774 में, 1773 में ये एक्ट आया, 1774 में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, 1774 में स्थापना हो गई, एलिजा इम्पे इसके फर्स्ट जज थे, याद रखें आप लोग। 89 देखेंगे अभी हम, निम्न में कौन बिहार राज्य में शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता है? करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा, देखिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर के बाद ठंडी पछुआ एवं उत्तरी पवनों का बहना, ये संकेत होता है। 19 देखेंगे, बेतार से तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा, आइनोस्फीयर। ठीक है, तो आइनोस्फीयर जो है ना, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल से परिवर्तित आइनोस्फीयर द्वारा ही किया जाता है। और आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है, और ये भाग जो है ना वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। तो याद रखें, आयन मंडल में संचार उपग्रह भी यहीं पे उपस्थित किए जाते हैं। अब देखते हैं 91 क्या बोला जा रहा है, कच्ची चीनी को रंग विहीन यानी डी कलरिंग करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनामेल चारकोल। ठीक है, तो एनामेल चारकोल का प्रयोग कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किया जाता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12 है ना, H22 और O11, ये चीनी का सूत्र होता है, याद रखें। 92 देखते हैं, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग में लाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए हमारा लेड टेट्रा एथिल। ठीक है, लेड टेट्रा एथिल जो है ये कार में नॉकिंग से बचने के लिए यूज किया जाता है, याद रखें आप लोग। अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा 93 में क्या बोला जा रहा है, देख ले जरा। तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ये बताना है। तो भारत में जो भाई साहब रेडियो प्रसारण का प्रसारण है ना, ये सबसे पहले हुआ था 1927 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो 1927 में हुआ था। भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण मुंबई से कलकत्ता के निजी प्रसारण कंपनियों द्वारा 1927 में यह प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम 94 देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय राज्य में पान के पत्ते को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में। ठीक है, 95 देखते हैं, 4 अगस्त 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र से ओरसम मिसाइल का परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मिसाइल है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा, सतह से हवाएं मार करने वाली टाइप की ये मिसाइल है। ठीक है, 96 देखते हैं, राज्यसभा द्वारा 7 अगस्त 2019 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया, यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो यहाँ जो हो जाएगा, देखिए 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक था ना, इसका स्थान ये लेगा 2019 में जो पारित हुआ है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, 97 बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो ये जो है ना घट जाता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इस बात को ये प्रदर्शित करता है। 98 निम्नलिखित से किस व्यक्ति को वर्ष 2019 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? करेक्ट हो जाएगा, देखिए सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, डी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर 2019 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया था, बाकी सारे सही हैं। 99 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है?
देखिए तो सही जो हो जाएगा फास्ट, ये जो है कंप्यूटर की भाषा ये नहीं है, बेसिक कंप्यूटर की भाषा है, सी लैंग्वेज बेसिक कंप्यूटर भाषा है, और फॉरट्रेन ये भी कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है, संशोधन विधेयक 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33, 33 कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा के 2019 के विधेयक के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 7। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है, और सेट कैसा लगा, इसमें आपने जो 66 मार्क्स हमारा कट ऑफ स्कोर है इसको आपने टच किया है नहीं किया, जरूर कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, दोबारा से मिलेंगे एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।